जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों अपन शुरू करने वाले हैं जो जिला दर्शन की जो सीरीज अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों अलवर जिले को। अलवर जिले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां से आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उन सब का डिस्कस करेंगे। स्पेशली दोस्तों अपन राजस्थान से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और किस प्रकार से अपन इसको आसानी से याद रख सकते हैं, इस चीज़ को अपन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो अपन ने दोस्तों ऑलरेडी भीलवाड़ा और जो बीकानेर जिला है उसको समझ लिया था। आज अपन समझने वाले हैं अलवर जिला। अगर आप में से किसी दोस्त ने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अलवर अपना जिला है, तो अलवर जिले को अपन पढ़ने वाले हैं और इस जिले के उपनाम, कुछ एक उपनामों से इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से उपनामों से इसको जाना जाता है उसको याद करते हैं। तो अलवर को दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहा जाता है और साल्व प्रदेश के नाम से भी अलवर को जाना जाता है। तो अलवर के मुख्यतः दोस्तों 4 उपनामों से जाना जाता है। एक बार वापस इन चारों को याद करते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड और साल्व प्रदेश, इन्हीं 4 उपनामों से अलवर को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों अपना एनसीआर में शामिल जिला है अलवर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है अपना, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों एनसीआर को शामिल है। एनसीआर में अलवर जिले को शामिल किया गया है। और अलवर के साथ ही आप लोग एक बिंदु और ध्यान रख सकते हो, अलवर के साथ ही भरतपुर जो जिला है राजस्थान का, इसको भी एनसीआर में शामिल किया गया है। और धौलपुर को अभी शामिल करने की बात चल रही है, वो उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। तो अलवर और भरतपुर दोनों जिले हैं एनसीआर में शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों अलवर जिले के जो किले हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण किले हैं। तो कौन कौन से किले हैं अलवर जिले में, तो उन किलों को अपन याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक किला है दोस्तों अपना पहला बाला किला। पूछे आपको बाला किला कहाँ स्थित है, तो आंसर बताओगे अलवर जिले में। अब बाला किला के दोस्तों जो निर्माता है उनको भी आपको ध्यान रखना है। अलुग राय है दोस्तों बाला किला के निर्माता, नाम याद रखोगे अलुग राय। तो बाला किला के आपको निर्माता पूछे तो अलुग राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कांकनवाड़ी जो किला है दोस्तों, कांकनवाड़ी किला कहाँ स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। और इसकी एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोस्तों जो औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, तो दारा शिकोह को यहाँ पे कैद करके रखा गया था। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दारा शिकोह को किस जिले में कैद किया गया था, तो कांकनवाड़ी का किला अलवर में कैद किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भानगढ़ किला, भानगढ़ किला दोस्तों काफी फेमस है, कहाँ है, अलवर में है। और किस एक इसकी विशेषता है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना भूतों का गढ़ किसे कहा जाता है, भूतों का गढ़ है वो भानगढ़ को कहा जाता है। एक और किला है दोस्तों अजबगढ़ किला, इसका नाम भी आप ध्यान रखोगे। अजबगढ़ किला कहाँ स्थित है, अजबगढ़ किला भी अलवर में स्थित है। तो 4 मोस्टली किले हैं, चारों को अपन वापस याद करते हैं। बाला किला निर्माता अलुग राय, कांकनवाड़ी किला इसकी विशेषता दारा शिकोह को कैद किया गया था, भानगढ़ किला इसकी विशेषता भूतों का गढ़ इसको कहा जाता है, और अजबगढ़ किला अलवर में स्थित है। सभी किले अलवर में ही स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अलवर में दोस्तों एक और जगह है, आपने काफी बार सुना भी होगा इसका नाम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, भिवाड़ी। तो भिवाड़ी दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, भिवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का मैनचेस्टर, तो आप बताओगे भीलवाड़ा, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो आप बताओगे भिवाड़ी अलवर। एक और बिंदु दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, ये भी दोस्तों भिवाड़ी अलवर में स्थित है। तो इस बिंदु को भी स्पेशली याद रखोगे, पूछा जाता है। तो भिवाड़ी से संबंधित 2 फैक्ट, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, और दूसरा फैक्ट नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी अलवर में। अब एक और स्थान है दोस्तों अलवर का ही, जो जिसको कहा जाता है निमराना। निमराना दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो निमराना से संबंधित बातें अपन याद करते हैं। निमराना में दोस्तों जापानी जोन है एक, तो जापानी जोन या फिर जापानी पार्क आपसे पूछे कि जापानी जोन कहाँ स्थित है, तो निमराना अलवर, या जापानी पार्क कहाँ स्थित है, निमराना अलवर। और यहाँ की विशेषता
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। एक और यहाँ पे विशेषता याद रखना, एक तो जापानी जोन है और एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यहाँ पे स्थित है। तो ये दो विशेषता है निमराना अलवर की। अब ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है दोस्तों, एक तो निमराना अलवर में है, दो जगह ये और भी है। कहाँ कहाँ है उनको भी अपन साथ में याद रखते हैं। एक तो दोस्तों सीतापुरा जयपुर में है और एक बोरानाडा जोधपुर में है। तो निर्यात संवर्धन पार्क 3 जगह हो गए, एक निमराना अलवर में, एक सीतापुरा जयपुर में और एक बोरनाडा जोधपुर में। तीनों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां हैं दोस्तों निमराना अलवर में की। और क्या विशेषता है दोस्तों, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां कहां पे स्थित है, निमराना अलवर में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो निमराना से संबंधित 3 बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं। पहला बिंदु जापानी जोन यहाँ स्थित है, दूसरा बिंदु निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यहाँ स्थित है, तीसरा बिंदु सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां यहाँ स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपके याद हो चुका होगा। नहीं याद हुआ हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, वापस रिपीट करोगे तो निश्चित रूप से आपके याद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों खुसखेड़ा या टपुकड़ा। तो अलवर के अंदर ही दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है खुसखेड़ा या टपुकड़ा। तो डायरेक्ट भी कई बार पूछ लिया जाएगा खुसखेड़ा या टपुकड़ा किस जिले से संबंध रखते हैं, तो अलवर जिले से। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इन चीजों को अपन याद करते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स पार्क है और होंडा सिटी पार्क भी दोस्तों यहाँ है। तो 2 चीजें आप याद रखिएगा, होंडा सिटी की जो स्कूटियां बनती है दोस्तों, होंडा सिटी जो कंपनी है उसकी, वो भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे 2 बिंदु याद रखेंगे, ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ स्थित है, खुसखेड़ा या टपुकड़ा में, और होंडा सिटी पार्क कहाँ है, खुसखेड़ा टपुकड़ा में। तो दोनों बिंदु को आप याद रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कहरानी। अलवर के अंदर दोस्तों एक और जगह है, इसका नाम है कहरानी। कहरानी किस लिए प्रसिद्ध है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ये काफी बार पूछा जाता है। तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट आपको कई बार तो ऑप्शन में अलवर देखने के लिए मिलेगा, कई बार आपको कहरानी देखने के लिए मिलेगा। तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है कहरानी, अलवर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और स्थान में अलवर का जेरोली। तो जेरोली किस लिए प्रसिद्ध है, राज्य का पहला खेल गांव दोस्तों यहाँ स्थापित किया गया था। तो राज्य का पहला खेल गांव पूछे आपको तो बताओगे आप जेरोली अलवर को। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे, इसके आगे आता है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य। तो सभी को पता है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। लेकिन इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों वो हरे कबूतरों के लिए फेमस है। तो सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए फेमस है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखोगे सरिस्का से आप, सरिस्का अभ्यारण्य, ये तो था ऊपर वाला सरिस्का अभ्यारण्य, और जो सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य है वो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे। तो सरिस्का अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सरिस्का से 2 बिंदु, एक तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और सरिस्का अभ्यारण्य वो राजस्थान या राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जो अलवर जिले का जो शुभंकर है दोस्तों, तो अलवर जिले का शुभंकर भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, सांबर। सांबर है दोस्तों अलवर जिले का शुभंकर। बढ़ते हैं इससे आगे, अब देखते हैं दोस्तों अलवर जिले के 2 संत हैं वो काफी फेमस हुए हैं। तो इन संतों का नाम देखते हैं दोस्तों। एक तो जो संत है दोस्तों वो थे संत लालदास जी, और एक संत थे दोस्तों संत चरणदास जी। तो संत लालदास या संत चरणदास का संबंध आपसे पूछे किस जिले से है, तो आप आंसर बताओगे अलवर जिले से है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें उनको याद करते हैं। देखिएगा दोस्तों, संत लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म आपको ध्यान रखना है धौली दूब अलवर में हुआ था। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा गया इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। संत लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर के अंदर, और इसकी समाधि कहाँ है दोस्तों, संत लालदास की समाधि है दोस्तों शेरपुर गांव अलवर में स्थित है। तो दोनों जगह याद रखिए, धौली दूब में जन्म और शेरपुर गांव में अलवर में इसकी समाधि स्थित है। अब लालदास जी ने दोस्तों लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे दोस्तों। संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और लालदासी संप्रदाय की आपको मुख्य पीठ पूछे तो लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है दोस्तों नगला जहाज भरतपुर में। तो ये बिंदु आप ध्यान रखोगे, लालदासी संप्रदाय है दोस्तों, लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ लालदास से संबंधित सभी बिंदु याद हो चुके होंगे। क्या क्या है, जन्म धौली दूब अलवर, समाधि शेरपुर गांव अलवर, लालदास संप्रदाय की स्थापना की, लालदास संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो
है दोस्तों नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। तीनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का संबंध भी अलवर जिले से है। जन्म आपको ध्यान रखना है, जन्म कहाँ हुआ था इसका, डेहरा में हुआ था जन्म, डेहरा अलवर के अंदर। और बिंदुओं की बात करें दोस्तों तो चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है दोस्तों दिल्ली के अंदर है। जिस प्रकार से लालदासी की भरतपुर में थी तो चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। और चरणदासी संप्रदाय के अंदर दोस्तों 42 नियम दिए गए हैं। तो कई बार स्टेट पीसीएस आरए जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम बताए गए, तो 42 नियम 42 नियम बताए गए हैं। सहजोबाई व दयाबाई शिष्य थी चरणदास जी की। तो ये दो नाम आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, सहजोबाई व दयाबाई। तो यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। सहजोबाई व दयाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है, तो चरणदासी संप्रदाय से है। और सहजोबाई व दयाबाई किसकी शिष्य थी, तो चरणदास की शिष्य थी। तो आप चरणदास जी को याद रखोगे तो निश्चित रूप से दोनों क्वेश्चन को बना पाओगे। नाम याद रखना है सहजोबाई व दयाबाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। नहीं याद हुए हैं तो एक बार वापस रिपीट करके देखेगा दोस्तों, निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। एक बार वीडियो देखने से दोस्तों किसी के याद नहीं होते हैं, तो आप चिंतित ना होएं। आप एक बार आसानी से ध्यान से वीडियो देखेगा, कुछ एक हिस्सा कुछ प्रतिशत इसका याद हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब वीडियो देखोगे तो 100% आपके याद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बर्तरी की तपोस्थली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है कि बर्तरी की तपोस्थली कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना बर्तरी की जो तपोस्थली है दोस्तों ये सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। अब बर्तरी की तपोस्थली से एक और फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, बर्तरी की जो तपोस्थली है इसको दोस्तों कनफटे नाथों का तीर्थ भी इसको कहा जाता है। तो दो बिंदु कहाँ स्थित है, सरिस्का अलवर में, और इसको किस उपनाम से जाना जाता है, कनफटे नाथों की तीर्थ किसे कहा जाता है, बर्तरी की तपोस्थली को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। एक और फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिसेट झील। सिलिसेट झील कहाँ स्थित है, तो आंसर बताओगे अलवर में स्थित है। और दोस्तों सिलिसेट झील का उपनाम भी पूछा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नंदन कानन भी सिलिसेट झील को कहा जाता है। और फैक्ट, सोनिंग त्रिकोण पर कौन सी झील स्थित है, तो सोनिंग त्रिकोण पर भी दोस्तों सिलिसेट झील स्थित है। तो यहाँ से सिलिसेट झील से दो आपको फैक्ट याद रखने हैं, एक तो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है और एक स्वर्णिम त्रिकोण पे यह स्थित है, अलवर में है, ये आपको पता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल विश्वविद्यालय। जल विश्वविद्यालय आपको पूछे कि जल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो आप आंसर बताओगे अलवर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एक प्रमुख मंदिर हैं, तो कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं इनको अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट मंदिर इनको आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है, पांडुपोल मंदिर पूछे तो आप बताओगे अलवर में स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो नीलकंठ महादेव मंदिर भी दोस्तों अलवर में स्थित है। नृत्य गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, नृत्य करते हुए गणेश का जो मंदिर है वो भी अलवर में स्थित है। धौलागढ़ देवी मंदिर कहाँ स्थित है, धौलागढ़ देवी मंदिर भी दोस्तों अलवर में स्थित है। जिलानी माता मंदिर, जिलानी माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो जिलानी माता मंदिर भी दोस्तों बहरोड अलवर में स्थित है। नारायणी माता मंदिर, नारायणी माता मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो नारायणी माता मंदिर भी दोस्तों बरवा डूंगरी राजगढ़ में स्थित है जो अलवर में है। और नारायणी माता मंदिर की एक विशेषता दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नारायणी माता है दोस्तों ये नाई समाज की कुलदेवी है। तो आपसे पूछा जाए अगर नाई समाज की कुलदेवी कौन सी है, तो आप आंसर बताओगे नारायणी माता। एक और मंदिर है दोस्तों चंद्र प्रभु जैन मंदिर, चंद्र प्रभु जैन मंदिर। तो चंद्र प्रभु जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये दोस्तों तिजारा अलवर में स्थित है। और तिजारा अलवर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1933 ईस्वी में, इसीलिए तिजारा अलवर प्रसिद्ध है। तो चंद्र प्रभु जैन मंदिर का ध्यान रखोगे तिजारा अलवर। तो एक बार अपन इन सभी मंदिरों को वापस रिपीट करते हैं, उनको याद रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन सभी को एक साथ याद करते हैं कौन कौन से मंदिर है अलवर के अंदर। जितना दोस्तों आप रिपीट करोगे उतने ही आपके याद होते चले जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कराने का मेरा यही मतलब है कि आपको वीडियो देखते देखते इसका मैक्सिमम पार्ट आपको याद हो जाए। पांडुपोल मंदिर अलवर में, नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में, नृत्य करते हुए गणेश का मंदिर अलवर में, धौलागढ़ देवी मंदिर अलवर में, जिलानी माता मंदिर बहरोड अलवर में, नारायणी माता मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में।
और चंद्र प्रभु जैन मंदिर तिजारा अलवर में। उम्मीद करता हूँ ये मंदिर लगभग आपके याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों छत्रियाँ की, कि अलवर जिलों में कौन कौन से प्रमुख छत्रियाँ हैं, तो उनको अपन याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रसिद्ध छत्री है मूसी महारानी की छतरी। काफी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जाता है मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, अलवर में। या कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो वो भी दोस्तों अलवर में। और मूसी रानी की छतरी ही 80 खंभों की छतरी है। तो मूसी रानी की छतरी की विशेषता क्या है, यह 80 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट छतरी बख्तावर सिंह की छतरी। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है, यह भी दोस्तों अलवर में है। सॉरी, अलवर में ये दोस्तों मूसी रानी की छतरी अलवर में, बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में, और नेडा की छतरी अलवर में। तो 3 छतरियां तो यहां से दोस्तों आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, मूसी रानी, बख्तावर और नेडा। मूसी रानी, बख्तावर व नेडा, तीनों छतरियां अलवर में है। एक बिंदु दोस्तों आपको याद ध्यान रखना है, जो बख्तावर सिंह की छतरी है ये अलवर के साथ साथ जोधपुर में भी स्थित है। तो बख्तावर सिंह की 2 जगह छतरी है, कहाँ कहाँ, अलवर में है और एक जोधपुर में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अलवर जो शैली है दोस्तों, तो अलवर शैली से संबंधित बिंदु भी अपन याद कर लेते हैं। तो अलवर शैली कहाँ की है, अलवर जिले की, सिंपल सी बात है। और दोस्तों पूछा जाता है कि अलवर शैली का स्वर्णिम काल किसके समय को माना जाता है, तो ध्यान रखना है विनय सिंह का जो समय है दोस्तों, महाराजा विनय सिंह का जो समय है, इसके समय को अलवर शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे। इस शैली के अंदर जो प्रमुख चित्र हैं वो किस किस के मिले हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। योगासन के चित्र मिले हैं दोस्तों, गणिकाओं के चित्र मिले हैं जिनको वेश्याई भी कहा जाता है, बॉर्डर के चित्रण मिले हैं, गुलाम अली का चित्रण मिला है, बलदेव, नंदराम, सहदेव, इन सब के चित्रण दोस्तों इस शैली के अंदर मिले हैं। तो इनको आप थोड़ा अपने नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो लगभग आपके याद हो चुका होगा। थोड़ा सा दोस्तों और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और अपने बच गए, अपन उनको भी याद कर लेते हैं। उसके बाद अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और मैं इसको मिटाने वाला हूं, थोड़ा सा अपन और पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप किसी भी जिले को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसलिए दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको इस प्रकार से पढ़ो कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जो कुछ एक बिंदु बच गए उनको और अपन और देख लेते हैं और उसके बाद अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। एक और दोस्तों चीज़ है, जंगली सुअर से संबंधित आंदोलन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। जंगली सुअर से संबंधित आंदोलन। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि जंगली सुअर से संबंधित आंदोलन किस जिले से संबंधित है, तो अलवर जिले में हुआ था दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों इस आंदोलन किसानों की मांगे मान ली गई थी और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त भी हो गया था। तो जंगली सुअर से संबंधित आंदोलन किस जिले से संबंध रखता है, अलवर जिले से संबंध रखता है। एक और बिंदु से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व है। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति है जिनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों। एक अपना व्यक्तित्व आपको ध्यान रखना है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या है दोस्तों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की विशेषता, इसको दोस्तों राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू, तो आपसे पूछे राजस्थान के नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिनका संबंध किस जिले से है, अलवर जिले से है। दूसरा अपने को एक और व्यक्तित्व है, इनको भी ध्यान रखना है, राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह का नाम याद रखना है, राव राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है, अलवर जिले से है। और दोस्तों इसको जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जोहड़ वाले
बाबा, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक और प्रमुख व्यक्तित्व है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों सौरभ शेखावत। सौरभ शेखावत है, इसका नाम आप याद रखोगे, सौरभ शेखावत। सौरभ शेखावत है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे दोस्तों। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो आइए दोस्तों इन तीन व्यक्तित्वों को वापस अपन याद करते हैं। पहला, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या है इसकी विशेषता? राजस्थान का नेहरू इसको कहा जाता है। राव राजेंद्र सिंह, इसको जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और सौरभ शेखावत, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो इन तीनों ही उपनामों को आप याद रखोगे और इनकी विशेषताओं को याद रखोगे। तीनों ही अलवर जिले से संबंधित हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। अब आपका काम, आप ऑब्जेक्टिव सेशन से अपने क्वेश्चन जरूर बनाएं। तो दोस्तों जो अपन ने जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, इससे लगभग अपना जो 60% कोर्स है वो राजस्थान जीके का वो कवर हो जाएगा। 40% कोर्स को अपन कला संस्कृति से, आभूषणों से, इन सब से संबंधित जो भी चीजें हैं वो अपन बाद में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है दोस्तों तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो ध्यान से देखने के लिए।